गहरी मित्रता थी। मतलब चिट्ठी चपाती आती जाती रहती थी, फोन पर बातचीत भी होती रहती थी। एक दिन पंडित जी ने यमराज का नंबर डायल किया, यम देवता ने रिसीव कर लिया। हेलो, हाँ पंडित जी, अच्छा प्रणाम। हाँ प्रणाम, क्या हाल चाल है? पंडित जी ने कहा कि आपसे हमें कुछ निवेदन करना था। तो यम देवता ने कहा अच्छा बताइए भाई, मैं आपका मित्र हूं, आप कुछ भी कहें। तब तक यम देवता को ध्यान आ गया। तो यम देवता ने कहा देखो एक बात है, उसको छोड़ करके आप कुछ भी निवेदन कर कीजिएगा। कहा कौन सी बात? कहा दरअसल मैं मृत्यु का देवता हूं, और जब इंसान की या किसी भी प्राणी की जब मौत आती है तो मैं ये नहीं देखता हूं कि मेरा मित्र है या शत्रु है, मुझको उसे उठाकर ले जाना ही पड़ता है। पंडित जी ने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैं कोई मौत से डरने वाला ब्राह्मण हूं क्या? अरे जब मौत आए तो उठा ले जाना। मैं इसके लिए नहीं निवेदन करना चाहता था, तो मैं तो कोई दूसरी बात आपसे कहना चाहता था। यम देवता ने कहा कहिए। कहा दरअसल बात यह है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि जब मेरी मौत आए तो उसके कुछ दिन पहले मुझे एक नोटिस, एक सम्मन, सूचना दे दीजिए। इससे क्या करेंगे आप साहब? आपको पता चल जाए कि 5 साल बाद आपकी मौत हो जाएगी तो 5 साल में आप कौन सी आर्मी खड़ी कर लेंगे हमसे लड़ने के लिए? कहने नहीं, आपसे कौन लड़ करके बचा है महाराज, आपसे लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता चल जाए कि 5 साल के बाद मेरे को फला तारीख में मर ही जाना है, पक्का पक्का। यही तो आदमी को पता नहीं चलता। युधिष्ठिर से जब पूछा था यक्ष ने कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि हम देख रहे हैं हमारे दादा परदादा फलाने ढकाने पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन फिर भी हमें ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे भी ये संसार छोड़कर एक दिन जाना है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कहा तो ये मेरे को पक्का पता चल जाए फला दिन चले जाना है तो क्या करोगे? तो मैं ये करूंगा कि मोह माया से सबसे विरत होकर के और मैं भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा करके उनका भजन करते हुए अपना परलोक सुधार लूंगा। आदमी इसी चक्कर में तो अच्छे कामों को टालता रहता है। कथा सुननी है, अच्छा तो फिर आगे सुनेंगे, फिर आगे सुनेंगे। अच्छा इसके लिए इंतजाम तो किया था, लेकिन देखा पड़ोस में जमीन बिक रही, अच्छा चलो इस समय कथा का पैसा जमीन खरीदने में खर्च करेंगे, कथा फिर अगले साल सुन लेंगे। तो भगवान के काम को आदमी टालता रहता है और पता चले कि तब तक हमारा जीवन ही टल जाए तो ये संकल्पना हमारे भीतर धरी ही रह जाएगी। इसलिए अच्छे काम को मत टालिए, उसे जब मन में आपके संकल्पना है तभी आप कर डालिए। तो कहा कि तो भगवान का भजन करता हुआ अपना परलोक सुधार लूंगा। यम देवता ने कहा यदि आपके इतने उत्तम विचार हैं, इतना आपका श्रेष्ठ उद्देश्य है, तो मैं आपका मित्र होने के नाते मैं आपको वादा करता हूं कि जब आपकी मौत आएगी उसके पहले मैं आपको नोटिस, आपको सम्मन जरूर दूंगा। समय बीत गया, एक दिन पंडित जी मर गए और मर करके जब गए वो यमराज के सामने खड़े हुए तो यमराज ने कहा आ गए मित्र? पंडित जी ने लाल लाल आंखें करी यमराज की तरफ, खबरदार मित्र मत कहना। यमराज ने कहा क्यों भाई क्या बात है? कहा तुम मित्र नहीं हो, मित्रता के नाम पर तुम कलंक हो यार, मित्र मित्र करते हो। तो कहा बात क्या है? कहा एक छोटा सा निवेदन मैंने तुमसे किया था कि जब मेरी मौत आए तो उसके पहले मुझको सूचना दे देना, एक नोटिस, एक सम्मन दे देना। अरे इतना भी नहीं कर पाए यार, ऐसे सटाक से उठा लिया और फिर मित्र कह रहे हो। यमराज ने कहा अच्छा ये बात है, इसीलिए मेरे ऊपर आंखें काढ़ रहे हो? अरे मान्यवर, दोष मेरा नहीं है, गलत कह रहे हो तुम। मैंने आपको एक नहीं, मैंने आपको 4 नोटिस दी। पंडित जी ने कहा कब दी नोटिस? यम देवता ने कहा मैंने तुमको नोटिस दी, पहली नोटिस, ध्यान करो। कौन सी नोटिस? बताओ तुम्हारे बाल पके कि नहीं पके, बाल सफेद हुए कि नहीं हुए? पंडित जी ने कहा हाँ हुए। तो कहा तो ये मेरी पहली नोटिस थी, लेकिन तुमने इस नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया यार, इसे समझा ही नहीं है? इसे फाड़ कर फेंक दिया क्यों? क्योंकि तुम अपने घर में बैठे उस दिन टेलीविजन देख रहे थे, उसमें प्रचार आ रहा था एक एक सफेद बाल मत छांटो, गोदरेज हेयर डाई, काली मेहंदी, झट घोलो, पट लगाओ, हर सफेद बाल काला बनाओ, काला बनाओ।
अब तुम लेकर के आयो 12-15 रुपए का पाउच घोल करके लगा लिया, फिर जवान बने बैठो, काहे भगवान के भजन करो। पहली नोटिस तुमने फाड़ कर फेंक दी। पंडित जी ने कहा हाँ यार गलती तो हुई, मेरे से चूक हुई। अच्छा लेकिन मैं तुम्हारा मित्र था ना, मैंने मित्रता की लाज रखने के लिए एक नोटिस तुमको और दी। कहा आपकी बार कौन सी नोटिस? कहा तुम्हारे दांत कमजोर हो गया, तुम चना नहीं फोड़ सकते, भुट्टा नहीं चबा सकते। बोलो सही की गलत? कहा सही। लेकिन माने ना, ये भी नोटिस फाड़ कर फेंक दी। गए तुम पूरा सेटेज चेंज करवा दिया। अब फिर तुम हबकोरत हो रहे भुट्टा, कौन भजन करे? मैंने तुमको एक तीसरी नोटिस और दी। कहा आपकी बार कौन सी? कहा तुमको आंखों से कम दिखाई दे रहा था। बोलो सही की गलत? कहा बात तो सही है, लेकिन माने यहाँ नहीं ठीक हुआ तो तुम चले गए नेपाल, वहां फुल टकरा आंख अस्पताल, वहां एक मात्रा ज्यादा है। यहाँ आंख अस्पताल है, वहां आंख अस्पताल, वहां चले गए ऑपरेशन, फिर नया लेंस डरवाए हो तुम है? नहीं माने, ये नोटिस भी फाड़ दी। मैंने तुमको एक चौथी नोटिस और दी। कहा कौन सी? कानों से कम सुनाई पड़ने लगा। बोलो सही की गलत? कहा सही। कहा लेकिन माने? ना माने, वो नोटिस भी फाड़ दिया। अभी तुम्हारा ध्यान वहां नहीं जा रहा है जहां से बार बार सम्मान आ रहा है तुम्हारे लिए, वहां ध्यान नहीं जा रहा है। भजत तुम रमानाथ पादारविंदम, अभी नहीं। अभी तो शाम चले गए, डॉक्टर से परामर्श लिया, ये खोटी कान में लगाई बटिया यहाँ रखे, हवा की सुरसुराहट भी सुन रहे हैं। काहे बुढ़वा, काहे भगवान का भजन करें भाई? और जब तुमने मेरी 4 नोटिस फाड़ कर फेंक दी, ध्यान नहीं दिया, तो मुझे मजबूर होकर के 5वीं बार तुम्हारा वारंट काटना पड़ा। और तुम कहते हो कि हमने नोटिस नहीं दी। मान्यवर, मैंने तो नोटिस दी। आदमी की बात समझ में नहीं आती है। भजत गम रमानाथ पाद, अरे कभी तो सोचो यार, अब चौथापन आ गया है, अब तो भगवान का भजन करते ही अपना परलोक भी जहां जाना है उसके प्रति भी ध्यान दो। जहां पड़े हुए हो असहारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का, सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम, तुम्हें पता नहीं है ये सब जब तक आंखें खुली हुई है तब तक अपना अपना तेरा मेरा दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा सब हो रहा। ये जिस दिन आंखें मूंद गई, अरे सब यही का यही धरा रह जाएगा, कानी कौड़ी साथ जाने वाली नहीं है। किसी ने कहा था कि किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तो सोया फिर न जागेगा, न तुझे दुनिया जगाएगी। तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तेरे सोते ही वो माया की रस्सी टूट जाएगी। अरे तू आंखें फेर लेगा, दुनिया भी मुंह फेर जाएगी। जो आंखों पर बिठाती है वही आंखें दिखाएगी। तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, जिन नाती पोतों को कंधे पर लाद करके भी बाजार घुमाते हो, इधर टहलाते हो ना, उंगली पकड़ करके पूरे गांव के चक्कर लगाते, ध्यान रखना है। मरने के बाद में जानते क्या होता है? एक दिन उस नन्हे से पोते ने कहा, जब बाबा मर गए तो पोता सो करके उठा तो अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी, तो उन्होंने कहा आज बाबा हमको सपने में दिखाई दिए थे। अच्छा बाप रे। अब वो अपने पति को बुलाई, सुनता कहन का कहन बुढ़ो सपने आवा था। अब बुलाओ बुआरे का। अब झाड़ फूक शुरू, गटाई महाथम, जहां देखो तहां एक एक जुत्तुर बंदे पोतो ना घुमाता है। तो कहा कि तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, और वही सूरत उन्हें फिर भूत बन करके डराएगी। जो कहते हैं चलेंगे साथ वो तो लौट आएंगे। कौन किसके साथ गए अंत तक मित्रों? जो कहते हैं चलेंगे साथ वो तो लौट आएंगे, और तेरी नेकी विधि ही अंत तेरे साथ जाएगी, तेरी नेकी विधि ही अंत तेरे साथ जाएगी। लेकिन गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं, पिताजी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये दुनिया के झंझट में पड़ करके जो हमारा असली लक्ष्य था, जहां हमें जाना था, जिसको उपलब्ध होना था, उसको तो हम विस्मृत करते ही चले जा रहे हैं, हम भूलते ही चले जा रहे हैं। आप उस परम पद की प्राप्ति की ओर अपना ध्यान ले जाइए, जिसको आप विस्मृत कर रहे हैं, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य हुआ करता था। दुनिया के झमेलों में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। आइए सुनते हैं प्रेरणा प्रति। दुनिया के झमेलों
में फंस कर हम असल ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असल ठिकाना भूल गए। असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वहाँ कौल निभाना भूल गए। के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। माया की अंधेरी रातों में हम भटक गए कुछ इसी तरह। मंदिर भी मिले थे राहों में, मंदिर भी मिले थे राहों में। हम शीश झुकाना भूल गए। मंदिर भी मिले थे राहों में। हम शीश झुकाना भूल गए। भगवान के दर्शन पाने को दुनिया के तमाशे क्या देखे। दुनिया के तमाशे क्या देखे। घर लौट के आना भूल गए। दुनिया के तमाशे क्या देखे। घर लौट के आना भूल गए। प्यार किया और खुद की हकीकत भूल गए। मोह ममता की जो आग लगे। मोह ममता की जो आग लगे। वो आग बुझाना भूल गए। मोह ममता की जो आग लगी। वो
आप बुझाना भूल गए। हम देख रहे हैं रोज रोज मर घट पर लाशें जलते हैं। हम देख रहे हैं रोज रोज मर घट पर लाशें जलते हैं। ये भैया औरों के जिस्म जलते देखे, औरों के जिस्म जलते देखे, खुद का जलना भूल गए। औरों के जिस्म जलते देखे, खुद का जलना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। हम असली ठिकाना भूल गए। हम असली ठिकाना भूल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।